हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज नंबर है 10 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक बुक का नाम दिया गया है और उसका नाम क्या है, सोंझर, और पूछा जा रहा है कि यह बुक में किस तरह का संग्रह है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सोंझर बुक है 1970 ईस्वी में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। और इसमें क्या चीज़ का संग्रह है, तो इसमें कहानी का, गीत का, कविता और निबंध, इन सभी का इसमें संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा के देवल रचना में से केवल रचना है कहीं। तो नीचे कुछ रचनाओं का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है नीचे जो रचना दिया गया है उसमें से कौन कौन सा रचना मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं सदगुरु दिव्य अस्तराज, दूसरा ऑप्शन है विश्व भारती, तीसरा है सीतायान। तो इन सभी का किसके द्वारा किया गया है, रचना मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा किया गया है। और ये भी हम लोग जान लेते हैं कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिजुलिया में, जो कि कहाँ पड़ता है, रातू में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, किकर कहल पहे रंथु केसर से विवाह कर रहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके कहने पे जो रंथु सिंह था वह केसर से क्या किया था, विवाह किया था। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है एक चकता राउत कहानी से, और किसके कहने पे विवाह किया था रंथु सिंह, तो अपना भाटू यानी कि अपना जीजा के कहने पे किया था शादी केसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, बीजा कहानी में देवल भेंजुट शब्द के कर उदाहरण है के। तो जो बीजा कहानी है जिसको लिखा किसने है, बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक वर्ड दिया गया है भेंजुट, और पूछा जा रहा है कि यह किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, पराविशेषण का उदाहरण है। और पराविशेषण होता क्या है, तो यह जो विशेषण का विशेषता बताया उसी को हम लोग पराविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनाना यानी कि महिला मनक द्वारा गावल जय कुलचाय राग है के नीचे कुछ राग का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से राग महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। 4 राग का नाम बताना है। तो कौन कौन सा राग गाया जाता है, जनानी, झूमर गाया जाता है, झुमटा, बिया और डमकच। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, नागपुरी के इतिहास की एक खोई कड़ी कौन विद्वान कही है। तो पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी है उसको कौन ऐसा विद्वान है जो कि क्या बोला है, इतिहास का खोया हुआ कड़ी बोला है। तो कौन बोला है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे के द्वारा ये बात बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, सीडी सिंह के कर मुक्ति गीत लिख लें। तो यहाँ पे जो सीडी सिंह का जो रचना का नाम है जागा जागा, और पूछा जा रहा है कि जो जागा जागा जगह जगह में जो सीडी सिंह के द्वारा रचना किया गया है उसमें किसका मुक्ति के लिए गीत लिखा गया है। तो किसका मुक्ति के लिए लिखा गया है, झारखंड का मुक्ति के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, केकर याद और खोज में कवि क्षितिज कुमार राय करेला। तो पूछा जा रहा है किसका खोज, किसको याद और किसको खोजने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, क्षितिज कुमार राय के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो क्षितिज कुमार राय है उसके द्वारा क्या लिखा गया था, बिरसा तो याद में, यानी कि किसका खोज करता है, बिरसा का, यानी भगवान बिरसा मुंडा का खोज करता है कौन, क्षितिज कुमार राय। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, कंगन और चूड़ी लोक कथा में काय को राजा मन रहे हैं। तो पूछा जा रहा है जो कंगन और चूड़ी लोक कथा है जो कि लोक में प्रचलित है उसमें कितने राजा रहते हैं। तो कितने रहते हैं, 2 राजा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, गांव के एगो कुम्हार घरे कार है। तो पूछा जा रहा है कि गांव का एक कुम्हार का घर में क्या रहता है। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है भाग्य कहानी से लिया गया है, और उसमें गांव में एक कुम्हार के घर में क्या रहता है, एक नवा बच्चा का जन्म हुआ रहता है गांव में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक छठी होता है। तो क्या रहता है, छठी रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, जायत में ई ध्वनि कौन विशेषता के बताएगा। तो जब हम लोग जायत वर्ड का जायत वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं तब ई जो ध्वनि निकलता है जायत, तो वह क्या चीज का विशेषता बताता है। तो यह क्या चीज का बताता है, यह अपनी ही का विशेषता बताता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, मोबाइल कौन वर्ण के संज्ञा है। कहते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मोबाइल है वह किस तरह का संज्ञा है। तो यह किस तरह का संज्ञा है, यह है जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि मोबाइल बोलने से जितने भी दुनिया में मोबाइल है सभी मोबाइल का बोध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
13 पूछा जा रहा है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के मुताबिक नागपुरी लोकगीत के वर्गीकरण कितने भाग में करल जाए है। तो पूछा जा रहा है कि जो अलग अलग विद्वानों ने लोकगीत का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया है, तो ये पूछा जा रहा है कि जो भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत का कितने तरह से वर्गीकरण किया है। तो कितने तरह से किया है, 5 तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है फगुआ गीत में कौन तरह के काव्यगत विशेषता भरल मिलेला। तो पूछा जा रहा है कि जो फगुआ गीत है जो कि फागुन में गाया जाता है, उस गीत में किस तरह का काव्य विशेषता मिलता है। तो इसमें सगुन का भी मिलता है, निर्गुण का भी मिलता है और हास्य काव्य भी मिलता है, यानी कि देवल सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है सब रचना सादा प्रसाद शर्मा के कौन किताब में छपल है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जितने भी सादा प्रसाद शर्मा के द्वारा रचना किया गया है सब के सब कौन सा बुक में छपा है। तो किस में छपा है, नवांजलि में छपा है। और उसमें सादा प्रसाद शर्मा के कितने, उसमें करीब 9 जो रचना है उसको एक साथ संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डॉक्टर वीपी केसरी के रचना मन कौन भाषा में छप रहे। तो पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर बीपी केसरी का रचना किया बीपी केसरी के द्वारा किया गया वह कौन कौन से भाषा में छपा है। तो अंग्रेजी में भी छपा है, नागपुरी और हिंदी, ये सभी के सभी में छपा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं रघुनाथ नृपति की भाषा में केकर प्रभाव है। तो पूछा जा रहा है जो नागवंशी का जो 50वां राजा कौन था, रघुनाथ नृपति, उसका जो भाषा है उसमें किसका प्रभाव हम लोग को दिखता है। तो किसका दिखता है, बंगला का हम लोग को प्रभाव दिखता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि रघुनाथ नृपति के द्वारा चुटिया का राम मंदिर का भी निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं छोड़ू कपट माया गीत कवि के जाप करेले कहे ना। तो पूछा जा रहा है कि जो छोड़ू कपट माया गीत है उसमें कवि किसका जाप करने के लिए बोल रहे हैं। तो काली का जाप करने के लिए बोला जा रहा है छोड़ू कपट माया में रचनाकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं तेल मुड़े सब तेल लगैया छूछा मुड़े क्यों नहीं। तो इसका अर्थ है कि जिसका सर पे तेल रहता है उसी को सब तेल लगाता है और जिसका सर पे तेल नहीं होता उसको कोई तेल नहीं लगाता है। तो ये जो वाक्य है कौन सा कथन से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यह टुसुट भेड़ा लोक कथा से लिया गया है, जिसमें एक हलवाई और एक भेड़ा का क्या है, कथा है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है मैना लौरी के का कहलक। तो यहाँ पे बोल रहा है जो पक्षी मैना वह लौरी को क्या बोलता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या बोलता है, सांप को मारने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है नागपुरी क्रिया के सामान्य रूप का निर्देश करें हेठे तेवल रूप में से। तो पूछा जा रहा है कि नागपुरी क्रिया में निर्देश करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करता है। तो किया जाता है तो जायक वर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है गाय घास खाएला वर्तमान काल के कौन भेद के वाक्य है कि। तो पूछा जा रहा है कि गाय घास खाता है जो वाक्य है जो कि वर्तमान काल का कौन सा वाक्य का भेद है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा वाक्य का भेद है, सामान्य वर्तमान काल का भेद है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है बेलमत रानी लोक कथा में छोटकी रानी से के हिंसा करत रहे। तो जो बेलमत रानी जो लोक कथा उसमें कौन उससे चिढ़ती थी। तो कौन चिढ़ती थी, उसकी बहन, बड़ी बहन धनमत उसे चिढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है भुवन भर की पहल शादी कौन राजकुमारी से हो रहे। तो जो भुवन भर राजा था जो और जिसका जो भुवन भर राजा था उसका पहला शादी किससे हुआ था। तो उसका शादी किससे हुआ था, उसका पहला शादी हुआ था चामुंडा से हुआ था। और जो थर्ड शादी वो किससे किया था, गौरी से शादी किया था। क्वेश्चन नंबर 25 एक गाना दिया गया है हेठे देवल गीत कौन राग में गाया जाए है। पूछा जा रहा है कि जो नीचे जो गीत दिया है कौन सा राग में गाया गया है। जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावन घर एको मुठा रीनो नहीं मिले करियो कैसे करो कौने उपाय करबू कैसे। तो पूछा जा रहा है ये जो गीत है वो कौन सा गीत है। तो कौन सा गीत है, या शादी विवाह का गीत है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग डमकज बोलेंगे।
तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल है तो चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।